फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दर बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे एडिरेंस। मैं हमेशा हर एक वीडियोज में आपको बोलती हूँ कि एडिरेंस रखिए, एडिरेंस रखिए, लेकिन किसी किसी को समझता नहीं है कि एडिरेंस क्या है। तो आज मैं वो डिटेल में आपको बताऊंगी। चलिए, एडिरेंस यानी वो एक इंग्लिश वर्ड है। एडिरेंस यानी किसी भी चीज को पकड़ के रहना, ये होता है। एडियर होना मीन्स उसके साथ रहना। तो आप जानते हैं कि HIV ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और अभी उसकी ART आ गई है। तो एड्स की तरफ जाने का जो प्रवास था वो अभी थम गया है। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैं हमेशा हर जो अपने वीडियोस है उसमें ये दो जो है HIV और एड्स के बारे में मैं क्यों बताती हूँ, क्योंकि अभी भी अपने समाज में HIV हुआ यानी एड्स ही हुआ ऐसे लोग समझते हैं। तो वो जो गैरसमझ है वो दूर करने के लिए मैं हर एक वीडियोस में आपको ये इसका दो डिफरेंस बताती हूँ। अपने पास अभी ART आई है। इसके पहले 2004 में जो ड्रग्स आए तो वो 2 टाइम देते थे, 3 टाइम देते थे। लेकिन अभी अगर आप बराबर गोली खाते हैं तो आपको दिन में एक ही बार गोली लेनी पड़ती है। उसको एडियर होना मीन्स एडिरेंस रखना मीन्स वो गोली के साथ हमेशा इंसाफ करके वो एक ही गोली है जो हमेशा खाने की है आपको। तो उसको हर एक डॉक्टर्स जो ART के हैं वो बोलते हैं आपका एडिरेंस कैसा है। तो जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो जो काउंसलर है वो उनका पूछते हैं, बाबा तुझे मैंने 30 गोली दी थी, कितनी गोली खाई है, गोली दिखाओ मुझे। अगर उसने बराबर गोली खाई है तो उसका एडिरेंस 100% आता है। अभी जो ये एडिरेंस का महत्व क्या है, तो आपको मालूम है जो अगर आप ART लेते हैं मीन्स एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट लेते हैं HIV के ऊपर, तो ये फंक्शनल ट्रीटमेंट है। फंक्शनल यानी ये जो गोली हम खाते हैं उससे HIV के जो वायरसेस है वो मरते नहीं है, लेकिन वो मलूल होते हैं। और मलूल होते मीन्स वो डॉर्मेंट स्थिति में जाते हैं और जो उनकी प्रॉपर्टीज है रेप्लिकेशन करने की वो कम हो जाती है। लेकिन वो अपने शरीर में जो रिजर्वायर है उसमें जाके वो छिप जाते हैं। और मैंने हर एक वीडियो में भी आपको बताया है कि ये HIV अपने शरीर में प्रवेश करने के बाद जो अपने टी सेल्स है जिसको सैनिकी सेल्स बोलते हैं, जो अपने टी सेल्स है इम्यूनिटी बढ़ाने के, तो उस पर हमला करके उनको ही मार डालते हैं और उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो पावर है वो कम करते हैं। तो अगर आप ART खाए तो वो उनकी जो पावर है HIV की रेप्लिकेट और मल्टीप्लिकेशन करने की में वो हजारों गुना बढ़ जाते हैं। नए 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 स्ट्रेन तैयार करते हैं। वो पावर ये ART से बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप वो दवा रेगुलर नहीं लेंगे तो क्या होता है, इसके पहले जो 2004 में चालू हो गई, लेकिन वो ART चालू करने के क्राइटेरिया हमेशा बदलते रहे। पहले ये था कि अगर CD4 काउंट 350 के ऊपर होगा तो भी इसको ART नहीं देते थे। तब वो क्राइटेरिया 500 का था। बाद में थोड़ा कम होके 350 तक आया, बाद में 250 पे आया। लेकिन अभी अभी वो CD4 काउंट कितना है, वायरल लोड कितना है, इसका मायने नहीं रखते हैं। जैसे ही पेशेंट डायग्नोस होता है HIV का तो उसको ART चालू करने का नियम है। अगर वो हम कौन सा भी पेशेंट हो, उसका CD4 ज़्यादा हो कम हो, अगर वो हम जल्दी से चालू करते हैं तो उनकी रिप्लिकेटिंग पावर कम होती है और वो उनकी जो तबीयत है, उनको जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने के जो चांसेस है वो कम होते हैं। इसलिए अभी कोई भी पेशेंट डायग्नोस हुआ
तो उसको तुरंत ART देते हैं। लेकिन वो ART देने के बाद भी हम उनको काउंसलिंग करते हैं, काउंसलर भी करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं काउंसलिंग की दवा हमेशा लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर HIV की दवा अगर आपने नहीं ली तो वो एक ही दिन भी नहीं ली तो आपका जो रेप्लिकेटिंग पावर बढ़ता है और वायरल लोड आपका बढ़ जाता है और HIV जो है वो अपने शरीर में सब जो ऑर्गन्स है उसमें भी फैल जाता है। आपको मालूम नहीं कि ब्रेन में भी उसका विदिन 2 डेज अगर आप 2 दिन भी खाए नहीं गोली तो अपने ब्रेन में भी जाके छिप जाता है। तो मैंने एक वीडियो में अभी गार्ट करके मैंने बोला गट लिम्फोइड टिश्यू में भी वो छिप जाता है, उसका वो रिजर्वायर है। तो अभी साइंटिस्ट न्यू टेक्निक वैक्सीन निकाल रहे हैं कि उस पे डाल के वो उनका भी वो रिजर्वायर खत्म करे। तो ये जो एडिरेंस है इसमें हम हमेशा बोलते हैं कि आप हर रोज बराबर टाइम लगा के वो एक गोली खाइए जो TLD है आज की। अगर आप उसका जो अगर आप 8 बजे खाते हैं तो 8 बजे खाइए, 9 बजे खाते हैं तो 9 बजे खाइए, क्योंकि उसका जो पीरियड है वो 24 आवर्स का है। और अगर आप खाते हैं तो आपका CD4 भी अच्छा होता है, वायरल लोड भी अच्छा होता है, आपका क्लिनिकल और इम्यूनोलॉजिकल जो कंडीशन है वो अच्छे हो जाते हैं। मीन्स आपको क्लिनिकली माने आप ऐसा आपको अच्छा महसूस होता है और वायरल लोड किया तो भी अच्छा आता है, इम्यूनोलॉजिकल किया CD4 किया तो भी अच्छा आता है। तो इसलिए हर एक डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपका एडिरेंस अच्छा चाहिए, एडिरेंस अच्छा चाहिए। एडिरेंस यानी आप हमेशा गोली पे निर्भर होने चाहिए और अगर गोली नहीं खाई तो क्या परिणाम होते हैं ये मैंने आपको बताया। दूसरा जो भी ये है गोली, अगर आपने गोली बराबर खाई नहीं 3 दिन, कभी-कभी क्या होता है पेशेंट शादी में जाते हैं, किधर गाँव में जाते हैं, सैर करने जाते हैं, तो बोलते नहीं हम भूल गए, इतना कैजुअली बोलते कि हम वो भूल गए। और दूसरा क्या बोलते हैं कि नहीं हमको सबके सामने कैसे खाने का गोली? अरे बाबा गोली को कौन वो गोली देखता है कि वो कौन सी गोली है। अगर आप दूसरे डब्बी में भी वो लेके जाते हैं और उनको विटामिन का बोल देते हैं तो किसको मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी भी अपने समाज में स्टिग्मा है तो ये अपने पेशेंट को डर लगता है कि हमेशा मैं गोली खाता हूँ तो वो बोलेंगे कि कौन सा गोली खाता है, इसलिए वो पेशेंट गोली नहीं खाते हैं। और बाद में जब वायरल लोड बढ़ता है तो हमको 3 काउंसलिंग सेटअप देने पड़ते हैं और उसमें फिर कम अगर हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो फिर सेकेंड लाइन पे जाता है, मीन्स दूसरे ड्रग्स के ऊपर जाता है और वो दूसरा ड्रग्स तो 2 टाइम 3 टाइम लेना पड़ता है आपको। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो गोली आपको दी गई है वो हमेशा खाइए, उसको हम एडिरेंस बोलते हैं। मीन्स आपका जो उधर रहने का जो है मीन्स गोली को स्टिक रहते हैं आप कभी भूलते नहीं, उसको एडिरेंस बोलते हैं और वो हमेशा लेनी चाहिए। इससे क्या कि आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, आपका लाइफ स्पैन आयुष्मान बढ़ेगा। तो आज मैंने आपको बताया कि एडिरेंस क्या है, वो क्यों करना चाहिए और हमेशा दवा टाइम के ऊपर ही लीजिए और हमेशा अपने ART सेंटर में जो उन्होंने तारीख दी है वहीं पे जाइए। तो आपको ये जो एडिरेंस का जो इश्यू है वो कभी भी आएगा नहीं और आपका वायरल लोड अच्छा हो जाएगा। तो मैंने U=U भी बोला है। अभी इसमें बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मदर टू चाइल्ड है, मेल है और उनकी वाइफ भी नेगेटिव है, किसी को बच्चा चाहिए। तो ये जो अगर आप एडियर रहे ट्रीटमेंट से तो ये जो आगे होने के जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं होंगे और आप एक सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।